दोस्तों 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की और उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। 1 जुलाई से इनकम टैक्स के अंदर आ रहा है एक नया सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 194Q, जो बात करता है कि अब आपकी परचेजेस पर टैक्स लगेगा। कैसे टैक्स लगेगा कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ये जो नया सेक्शन आपको कहता है कि आपकी को अपनी परचेज पर टीडीएस डिडक्ट करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट करना है या एट द टाइम ऑफ इनवॉइस करना है, कब करना है, किसे करना है, ये सभी चीज़ें इनकी ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और कमेंट में भी जो है पिन कर दूँगी उस कमेंट को, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, डिटेल वीडियो है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अब ये नया सेक्शन आ रहा है तो आपको ध्यान होगा एक नया सेक्शन आया था 194M TCS ऑन सेल का, जहाँ पे सेल पर आपको TCS कलेक्ट करना था। उसमें भी कुछ कंडीशंस थी। तो क्या इस नए सेक्शन के आ जाने से वो पुराना जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका क्या होगा, सारी चीज़ें आपको वीडियो में समझ आ जाएंगी। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वो कमेंट मैं पिन कर दूँगी जैसे कि मैंने कहा है। तो ये तो हमारा हो गया इनकम टैक्स। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी के अंदर आपकी जो GSTR 1 है, जो आपकी GSTR 3B है, जो आपकी GSTR 4 है, जो आपकी GSTR 7 है, उनको लेकर के जो इम्पोर्टेंट चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 3B की। तो दोस्तों जून ऑनवर्ड्स यानी कि जून पीरियड के लिए अब जो आपकी GSTR 3B की लेट फीस है, GSTR 3B की जो लेट फीस है उसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। GSTR 1 में बदलाव कर दिए गए हैं, GSTR 4 में, GSTR 7 में, जो 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जून महीने की जो आपकी GSTR 3B की फाइलिंग है वो स्टार्ट होती है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से यानी कि ये चेंजेस एप्लीकेबल हो गए हैं। जून महीने की जो फाइलिंग आप करोगे वो 1 जुलाई से आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे आपकी लेट फीस के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। खासकर कि अगर आपकी निल रिटर्न है या आपकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है तो आपके लिए मैक्सिमम कैपिंग में बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। आप सभी को पता है 10,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग थी लेट फीस की, चाहे आपकी निल रिटर्न हो चाहे आपकी टैक्सेबल रिटर्न हो। अब आपकी लेट फीस के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है यानी कि आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं बनता है, रजिस्टर्ड पर्सन हुज अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स पेबल इन द सैड रिटर्न इज निल। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, मान लीजिए आपकी केवल परचेजेस है या फिर आपकी रिटर्न निल है, तो आपके लिए मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 500 रुपये की कर दी गई है लेट फीस की, जहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं लगी। केवल आपकी अगर परचेजेस है तो भी आपके लिए मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये की। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपके लिए 2,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है, जिसमें कि 1,000 रुपये CGST और 1,000 रुपये SGST शामिल है। अगर आपकी कम बनती है लेट फीस तो आप कम पे करेंगे। अगर आपकी 2,000 से ज़्यादा बनती है लेट फीस तो आपको 2,000 ही पे करनी है। तो ये मैक्सिमम आपके 2,000 रुपये की कैपिंग लगा दी गई है। सेम अगर आपकी 1.5 से 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो आपके लिए मैक्सिमम कैपिंग 5,000 रुपये लगा दी गई है। पर डे की लेट फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निल रिटर्न वालों के लिए 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, टैक्सेबल वालों के लिए 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST पर डे ही है। पर डे आपको अपनी लेट फीस काउंट करनी है। अगर वो 5,000 रुपये से कम बन रही है तो आपको वो कम पे करनी है। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो आपको 5,000 ही पे करनी है। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी GSTR 1 की। GSTR 1 के लिए अगर आपकी निल आउटवर्ड सप्लाई है
तो आपके लिए 250 रुपीज़ की मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है। अगर आपकी अप टू रुपीज़ 1.5 करोड़ है तो 1000 रुपये की आपकी मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है। अगर आपका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो 2500 आपकी मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है। ठीक है, 2500 CGST, 2500 SGST। तो GSTR 1 के अंदर भी ये मैक्सिमम कैपिंग लग चुकी है और ये कब से इफेक्टिव हो रही है? जून 2021 ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल हो रही है। यानी कि जून की जो GSTR 1 है, अगर आप उसकी मंथली फाइलिंग करते हैं तो 1 जुलाई से आप फाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 जुलाई से आप फाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो मंथली फाइलर्स के लिए भी ये लेट फीस हो गई है, क्वार्टरली वालों के लिए भी हो गई है। कौन से क्वार्टर के लिए से ये स्टार्ट होगी? जो आपका अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर है ना, उसकी लेट फीस जो है ये नई तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि जो नई लेट फीस की कैपिंग है ये आपकी अप्रैल मई जून क्वार्टर की जो GSTR 1 है उसके लिए एप्लीकेबल रहेगी और आगे सभी क्वार्टर्स के लिए फिर ये एप्लीकेबल होती चली जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मंथली वालों के लिए जून महीने से और क्वार्टरली वालों के लिए जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है वहाँ से ये नई लेट फीस एप्लीकेबल होगी। सेम GSTR 3B में भी जो जून महीने की GSTR 3B है उसकी लेट फीस की कैलकुलेशन आप इस नई लेट फीस के अकॉर्डिंग करोगे मैक्सिमम कैपिंग। और अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो अप्रैल मई और जून का जो आपका क्वार्टर है उसके लिए ये नई लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारी 2 और रह गई हैं GSTR 7। GSTR 7 के लिए टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ सच एक्ट बाय रजिस्टर्ड पर्सन for failure to file GSTR 7 for the month of June 2021 onwards by the due date। अगर जून महीने से ये एप्लीकेबल है ये भी, यानी कि जून की आप 1 जुलाई से फाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो आगे जून के बाद से ही नई लेट फी एप्लीकेबल है विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये से ऊपर जो भी आपकी लेट फीस है, 1000 CGST 1000 SGST से ऊपर जो भी आपकी लेट फीस है वो एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो जून 21 ऑनवर्ड्स इन्होंने बता दिया है। TDS for furnished return GSTR 7 for the month of June 2021 onwards by due date which is in excess of 25 रुपीज़ फॉर एवरी डे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने पर डे भी जो लेट फीस है वो भी फिक्स कर दी है। GSTR 7 की पर डे की लेट फीस क्या रहेगी? 25 रुपीज़ फॉर एवरी डे, यानी कि 25 रुपये CGST 25 रुपये SGST आपकी पर डे की लेट फीस रहेगी GSTR 7 की। जून महीने से एप्लीकेबल होगी, यानी कि जून महीने की फाइलिंग आप जुलाई में करेंगे GSTR 7 की। पर डे आपकी लेट फीस फिक्स कर दी है इन्होंने 25 रुपये CGST 25 रुपये SGST और मैक्सिमम कैपिंग कितनी कर दी है? 1000 रुपये CGST 1000 रुपये SGST। ठीक है, GSTR 7 आपकी क्लियर हो गई है। अगर आपकी कम बनती है तो आपको कम पे करनी है, अगर आपकी इस 1000 रुपये से ज़्यादा चली जाती है तो मैक्सिमम आप 1000 रुपये ही पे करेंगे। ठीक है, GSTR 4 की वेयर अगर आपका टैक्स पेबल निल बनता है, GSTR 4 की जो लेट फीस है ये भी आपकी जो है बता रहे हैं, अगर आपका टैक्स पेबल निल बनता है ये आपकी एप्लीकेबल होगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर ये 21-22 चल रहा है इससे आपकी ये लेट फीस एप्लीकेबल होगी। अगर आपका टैक्स पेबल निल बनता है तो 250 रुपीज़ और अगर आपका टैक्स पेबल बनता है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो 1000 रुपीज़ आपकी लेट फीस रहेगी। तो ये लेट फीस समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो करेक्ट लेट फीस आपको उसकी जो है पे करनी पड़ती है। लेट फीस GSTR 3B में तो आप देख ही रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी लग करके आती है और GSTR 1 में जो है पोर्टल आपसे चार्ज नहीं करता है लेकिन आपके लिए एप्लीकेबल रहती है। अभी पोर्टल आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन इस तरह से मैक्सिमम इन्होंने फिक्स कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में पोर्टल आपसे GSTR 1 की लेट फीस भी कलेक्ट करे,
तो जो भी लेट फीस में चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं जीएसटी के अंदर, वो डिटेल मैंने आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनकम टैक्स के लिए जो मैंने आपको बताया है, नया सेक्शन आ रहा है सेक्शन 194Q, उसके लिए प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी ज़रूरी है। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, सभी चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।